वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही देखा, सही सुना कि आज हम आपको परिमार्जन के बारे में बताने वाले हैं। परिमार्जन क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं। मतलब मान लीजिए आपका जो ज़मीन है 1 कट्ठा है और आपका ज़मीन इंटरनेट पर कम शो कर रहा है, या आपके ज़मीन का रकबा गलत शो कर रहा है, या आपके ज़मीन का मालिक जो उसका नाम गलत शो कर रहा है, या जमीन की जो चौहद्दी है वो उनकी डिटेल जो है गलत है। आपका जमीन ज्यादा है असल में, लेकिन इंटरनेट पे कमी जमीन शो कर रहा है, तो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो से हो जाएगा। नाम गलत है, चौहद्दी गलत है, रकबा गलत है, इन सभी तरह का जो भी प्रॉब्लम है वो सारी दूर हो जाएंगे। साथ साथ इस वीडियो के माध्यम से अगर आप जब अपनी जमीन का रसीद काटने जाते हैं तो वहां पर आपको कोई भी बकाया राशि आपको नहीं दिखाया जाता है, सिर्फ जीरो शो करता है और न ही आपसे कोई पेमेंट लिया जाता है। तो उनका भी सॉल्यूशन यही वीडियो से हो जाएगा। उन सभी के लिए हम आपको आज की इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। उसके लिए आपको सबसे पहले आना होगा सरकारी-easy.com की वेबसाइट पे। सरकारी-easy.com वेबसाइट सर्च करेंगे तो आपको सामने कुछ इस तक सरकारी-easy.com की वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली से यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में देखेंगे बिहार परिमार्जन क्या है, इसके बारे में विस्तार से जाने। बिहार भूमि सुधार क्या है, सिंपली से इस पे क्लिक करें। जैसे भी इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ये परिमार्जन की जो पोस्ट है वो सारी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और साथ साथ यहाँ पे टोटल चीज आपको बताएगी, हिंदी अंग्रेजी सभी माध्यम से बताई जाती है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पोस्ट का लिंक आपको दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पोस्ट से आ सकते हैं, ठीक है। और नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए परिमार्जन क्या है, भूमि सुधार क्या है, परिमार्जन के लिए कैसे अकाउंट बनाए, कौन सी वेबसाइट पे बनाए, यहाँ पे आपको लिख कर आपको यहाँ पे बताया गया है कौन कौन स्टेप को फॉलो करना है, क्या क्या करना है, इस सभी चीज को आप कर लेंगे। और यहाँ पे स्टेप बाय एक, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके भी बताया गया है। स्टेप बाय स्टेप बिहार परिमार्जन पोर्टल प्लस क्या है, इसकी हेल्पलाइन क्या है, कौन कौन से स्टेप्स आपको गुजरना होगा, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप, ये सारे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले परिमार्जन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करके आपको एक अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बन जाने के बाद आपको लॉगिन करना है, फिर लॉगिन करके आपको परिमार्जन करना है। तो आपको मैंने पीछे बता दिया परिमार्जन से आप क्या क्या कर सकते हैं। आपका जमीन ज्यादा है लेकिन नेट पे कम जमीन शो कर रहा है, आप जमीन का रसीद काटने जाते हैं वहां पे आपको कोई बकाया राशि नहीं शो कर रहा है, एकड़ आपकी जमीन का एकड़ गलत है, रकबा गलत है, जमीन का चौहद्दी गलत है, इंटरनेट पे शो कर रहा है, जमीन मालिक का नाम, उनके रिलेशन फादर्स का नाम, एड्रेस गलत, इन सभी चीज जो गलत है उन सभी को सुधार करके अपडेट करने के लिए, करंट डिटेल अपडेट कराने के लिए आपको एक आवेदन करना होता है, जिस आवेदन का नाम होता है परिमार्जन। तो समझ गए परिमार्जन क्या है कि अपनी गलत डिटेल, जो आपकी जमीन की डिटेल है इंटरनेट पे गलत शो कर रहा है, उसको सही करके यहाँ पे देखिए, जैसे कि दाखिल खारिज में सुधार, जमाबंदी में सुधार, नाम पते सुधार, खेसरा रकबा आदि लगान में किसी भी समस्या का सामना करना पड़ता है तो परिमार्जन पोर्टल से हल मिल जाएगा। यानी कोई भी दिक्कत है तो उसको आपको परिमार्जन करना है और परिमार्जन करके आप उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो अभी तक तो आप समझ गए परिमार्जन क्या है, कैसे अप्लाई होगा, वो सारी चीजें आप यहाँ पे इस पोस्ट के माध्यम से समझ चुके हैं। इस पोस्ट पे एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी और इस वेबसाइट पे आप विजिट करते हैं, यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आती रहेगी। इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। चलिए, सबसे पहले आपको यहाँ आना होगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, सिंपली से रजिस्ट्रेशन पे के सामने जो क्लिक है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएंगी। अगर आप भूमि सुधार की वेबसाइट पे पहले कभी अकाउंट बनाए हैं तो आपको उसी अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। अगर आपने भूमि सुधार की वेबसाइट पे कभी भी अकाउंट नहीं बनाया है तो आप इन सभी डिटेल को फिलअप करके अपना अकाउंट बना लीजिए, जिसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपना पूरा एड्रेस डालकर आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे एक कंफ्यूजन मैं दूर करता हूँ, यहाँ पे आप किसी के नाम से भी अकाउंट बना सकते हैं, उसके बाद उस अकाउंट से आप जितना चाहे उतना परिमार्जन, जितना चाहे जितना दाखिल खारिज कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जिसका आप परिमार्जन कर रहे हैं उसी के नाम से अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट किसी के नाम से है तो आप परिमार्जन कर सकते हैं, दाखिल खारिज कर सकते हैं। एक अकाउंट आप अपना बना के रख लीजिए, उसी अकाउंट से आप दाखिल खारिज, परिमार्जन सभी आप कर सकते हैं। इन स्टेप को फॉलो करके अपना अकाउंट बना लेंगे। जब आपका अकाउंट बन जाएगा
तो सिंपली से यहाँ पे लॉगिन बटन में क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। क्योंकि मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ था इसलिए मैंने अकाउंट नहीं बनाया। मैं आपको सिर्फ बता दिया, अगर आपको इस वेबसाइट पे पहले से अकाउंट बना है तो ठीक है लॉगिन कर लेना, अगर पहले से नहीं बना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर लेना है। साथ साथ यहाँ पे और सारे लिंक देंगे, जैसे कि अभी जमीन की जमाबंदी देखे के लिए लिंक, अपना जमीन का खतियान निकाले, जमीन का रसीद काटे, डायरेक्ट लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है। दाखिल कर आपके जमीन रिलेटेड, आपके ग्राम पंचायत रिलेटेड कोई भी सूचना आती है, आम सूचना यहाँ भी मिलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ भी मिलेगा। इसके नीचे आपको रिलेटेड पोस्ट वगैरह मिलता रहेगा। चलिए यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए जैसे हम इस पे आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको सिटीजन सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर डालेंगे, जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन करते समय डाला था। उसके बाद जो भी कैप्चर आपको देखने को मिला वो कैप्चर डालेंगे, उसके बाद साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी जगह, जो भी ओटीपी रिसीव होता है उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। कंफर्म करेंगे, आपका जो अकाउंट है लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो जाने के बाद आप देख सकते हैं इस वेबसाइट से आप इस अकाउंट से एक से अधिक लोगों का आवेदन कर सकते हैं, परिमार्जन कर सकते हैं, दाखिल खारिज कर सकते हैं। दाखिल खारिज करने के लिए दाखिल खारिज पे क्लिक करके आप दाखिल खारिज कर सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। दाखिल खारिज का स्टेटस चेक कर सकते हैं। एलपीसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, एलपीसी का स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन लगान भुगतान से आप अपना जमीन का रसीद काट सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं परिमार्जन हेतु आवेदन करें। परिमार्जन हेतु आवेदन करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपनी जमीन की जो त्रुटि है, जो भी गलत डिटेल है उसको सुधार करके आपको अप्लाई करना है। तो ये वही सारी सुविधा यहाँ पे आपको मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पे परिमार्जन है तो आवेदन करें, सिंपली से आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने न्यू टैब में लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पे बेसिक डिटेल ऑटोमेटिक आपको आपका फिलअप हो जाएगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था। सबसे पहले यहाँ पे दो ऑप्शन पूछ दे रहा है, डिजिटल जमाबंदी में सुधार, ठीक है। डिजिटल जमाबंदी यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि आपका जमाबंदी, आपकी जो जमीन है उस जमीन में जो आपका नेट पे शो कर रहा है, आपका जमीन है, इतना रुपए है, इतना, ये सारा चीज शो कर रहा है लेकिन गलत शो कर रहा है। तो उसके लिए आपको ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन, यानी कि कह रहा है कि वो जिसका जमीन नेट पे नहीं चला, इंटरनेट पे नहीं चला है, नहीं शो कर रहा, रसीद नहीं कट रहा, उनके लिए ये ऑप्शन। पहले ऑप्शन तो मैं आपको क्लियर बता दूं, पहले ऑप्शन में कह रहा है जो डिजिटल जमाबंदी में सुधार, यानी कि आपका जमीन इंटरनेट पे चढ़ा हुआ है लेकिन वो कम शो कर रहा है। आपका 10 कट्टा होना चाहिए तो 5 कट्टा, 8 कट्टा, 9 कट्टा ही शो कर रहा है। जमीन तो हमारा इंटरनेट पे चढ़ा हुआ, साइट पे चढ़ा हुआ, रसीद कट रहा है लेकिन कम चल रहा है। जमीन हमारा चढ़ा हुआ साइट पे, इंटरनेट पे, भूमि सुधार की वेबसाइट पे, लेकिन चौहद्दी गलत, रकबा गलत। अगर जो डिटेल आपकी जमीन की चढ़ी हुई है नेट पे, इंटरनेट पे, इनकी साइट पे, उसमें अगर सुधार करना चाहे तो आपको पहले ऑप्शन डालना है। और दूसरा है कि अगर चढ़ा नहीं है, इंटरनेट पे कुछ शो ही नहीं कर रहा, लगान जब रसीद काटने जाते हैं वहां पे 0 रुपए शो करता है, कुछ शो नहीं करता, सिंपली से आपको यहाँ पे कंप्यूटराइजेशन में क्लिक करना है। सिंपली से इस पे क्लिक करेंगे। रसीद में आपको 0 शो कर रहा है तो आपको कंप्यूटराइजेशन भी क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का, सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपना अंचल सेलेक्ट करना है। चलिए हम यहाँ पे आपको उदाहरण के तौर पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे अंचल सेलेक्ट करें, जिस अंचल का मुझे काटना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड बटन भी क्लिक करेंगे। जैसे हम प्रोसीड करेंगे तो फिर यहाँ पे हमें मौजा सेलेक्ट करने के लिए, हल्का सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। मौजा सेलेक्ट करेंगे, जो भी मौजा वो मौजा सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी हल्का है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली से आपको यहाँ पे प्रीपेड ड्राफ्ट कॉपी, सिंपली से इस पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल इतने स्टेप आपको कंप्लीट करने होंगे। सबसे पहले आपको होल्डिंग नंबर, तोजी नंबर, रैयत, उसके बाद रैयत विवरण, प्लॉट विवरण, परिवर्तन के लिए क्या सुधार चाहते हैं अपने जमीन में, क्यों परिमार्जन कर रहे हैं वो आपको बताना है। फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा होल्डिंग नंबर, उसके बाद तोजी नंबर, फिर वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर, जवाबंदी संख्या और जवाबंदी वर्ष। इसमें से जो भी डिटेल आपके पास है वो आप फिलअप करेंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, अगर आपके पास उपभोक्ता में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है तो उसे खाली छोड़ते हुए आगे बढ़े। तो इसमें जो होल्डिंग नंबर, तोजी नंबर, वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर, जवाबंदी संख्या, वर्ष,
इसमें से जो भी डिटेल जानकारी आपके पास उपलब्ध है वो भरेंगे। उसके बाद जो नहीं पता, जिसकी जानकारी आपको नहीं है, तो उसको खाली छोड़ेंगे। जमाबंदी संख्या आपका जो हाथ से रसीद कटता था, पुराना रसीद कटता था, उस पे आपका जमाबंदी संख्या होगा, जमाबंदी वर्ष भी होगा। ये डाल दीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कोई भी डिटेल नहीं है तो आपको सिंपली से खाली छोड़ के नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ चुके हैं रैयत का विवरण। जिसके नाम से जमीन, उसका नाम डालेंगे यहाँ पर, उसके फादर्स का नाम। और यहाँ पे कह रहा है कि इन ये जो रैयत है, रैयत के फादर्स का नाम डाले हैं, किसका नाम डाले वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फादर्स का नाम डाले पिता। अगर रैयत के पति का नाम डालेंगे तो इसमें सोहर पति सेलेक्ट करेंगे, ये वाले। तो यहाँ पे कह रहा है इस रैयत का ये जो अभिभावक है ये कौन है, उसका रिश्ता यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जाति सेलेक्ट करेंगे, जो भी जाति से है। उसके बाद यहाँ पे लिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूरा एड्रेस यहाँ फिलअप करेंगे। और अगर इस जमीन के मालिक एक से अधिक है तो आप ऐड नो पे क्लिक करके उन सभी को ऐड कर देंगे। अगर एक ही है तो आप उसकी डिटेल ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपको सामने प्लॉट का विवरण। सबसे पहले यहाँ पे जिस जमीन की आप परिमार्जन कर रहे हैं उस सुधार के लिए उसकी डिटेल, यानी कि उस जमीन का खाता संख्या क्या है, उस जमीन का प्लॉट क्या है, प्लॉट नंबर क्या है, उस जमीन का क्षेत्र क्या है, कितने एकड़ आपका जमीन है, वो आप यहाँ पे आपको एकड़ में डालना है और डिसमिल में डालना है। जिसमें अगर डिसमिल में नहीं है तो डिसमिल को खाली छोड़ेंगे, एकड़ में नहीं है तो एकड़ को खाली छोड़ेंगे, डिसमिल डालेंगे। खाता संख्या, प्लॉट संख्या, यानी प्लॉट संख्या में खेसरा नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर एकड़ में जमीन है तो एकड़ में लिखेंगे, नहीं तो खाली छोड़ेंगे। डिसमिल में तो सिर्फ डिसमिल को भरेंगे। उसके बाद करें चौथी, जो जमीन का परिमार्जन कर रहे हैं उस जमीन की चारों तरफ किसका जमीन, किसका मकान क्या है, वो आपको बताना है। सबसे पहले आपको करा पूरब, इस जमीन का जो हम परिमार्जन कर रहे हैं इसके पूरब में कौन है उनका नाम लिखेंगे। अगर सड़क है तो सड़क लिखेंगे, किसी का घर है तो घर लिखेंगे, किसी का जमीन है तो वो लिखेंगे। उसके बाद पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है। इस तरह आप ऐड कर सकते हैं। एक से अधिक भी इसे आप ऐड कर सकते हैं अगर आप एक से अधिक का परिमार्जन कर रहे हैं तो। और टोटल जो भी जमीन आप ऐड करेंगे वो सारे आपको यहाँ पे दिखा देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये सारी डिटेल डालने के बाद आपको सिंपली सा कुल क्षेत्रफल पे क्लिक करना है। जैसे आप कुल क्षेत्रफल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पूरा जमीन का दिखा देगा, इतना एकड़, इतना डिसमिल, इतना हेक्टेयर आपका जमीन हो गया। ये सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको कुल क्षेत्रफल पे क्लिक करना अनिवार्य है। तब इस तरह का आपको पॉपअप देगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है, अन्यथा ये आपका नेक्स्ट स्टेप नहीं जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि परिवर्तन के लिए प्राधिकरण के लगान का आवेदन विवरण। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि लगान, सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि लगान, यही कह रहा है कि आपका जो इससे पहले आपने लगान लगाया था, ऑफलाइन लगाया था, कर्मचारी से लगाया था, किसी से आपने पहले ऑफलाइन लगान लगाया था यानी कि रसीद कटवाया था, तो उसका जो मूल जमाबंदी लगान है, जमाबंदी का मूल लगान, तो वो डालेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे साल, किस साल आपने जमीन को खरीदा था या बेचा था, जो भी है। आप अगर जमाबंदी करवा रहे हैं, नेट पे चढ़वा रहे हैं तो आप खरीदे होंगे तो यहाँ पे जमीन का जमाबंदी कुल मूल लगान, यानी कि आपने जो हाथ से जमीन का रसीद कटाए थे, जो नेट पे नहीं चढ़ा है, उसमें कितना लगान लगा, कितना रुपया लगा, तो वो डालेंगे। कौन से साल आपने वो जमीन खरीदा और लगान जो है आपने कौन से साल दिया था, ये सारी चीज आपको यहाँ पे फिलअप करना है। हम यहाँ पे डेमो के लिए डिटेल भर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो अगला स्टेप है जमाबंदी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हैं तो दस्तावेज, लास्ट स्टेप पे हम आ चुके हैं। सिंपली से यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है ये सभी दस्तावेज आपको ऐड करने होंगे। सबसे पहले यहाँ पे जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे दस्तावेज है, इसमें से कोई भी एक दस्तावेज लगाएंगे। रजिस्टर की सत्यापन पर्ची, लगान रसीद की सत्यापित पर्ची, खतियान, आपके पास पहले से आपने रसीद कटाया तो वो लगा दीजिए, खतियान है तो वो लगा दीजिए, दाखिल खारिज के शुद्धि पत्र है तो वो लगा दीजिए, दाखिल खारिज का आदेश है तो वो लगा दीजिए, सरकारी भूमि है तो पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसमें इसमें से जो भी चीज आपके पास उपलब्ध है वो सेलेक्ट करेंगे। और जैसे कि हमने यहाँ पे जमीन का रसीद डाला तो जमीन का रसीद संख्या डालेंगे। और यहाँ पे जमीन रसीद वो कब कटा था वो डालेंगे। और किसके द्वारा काटा गया था, किसके द्वारा काटा गया था ये जरूरी नहीं है, इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना है पीडीएफ में, जिसकी साइज
1 MB से कम होनी चाहिए। इस तरह आप इन सभी डिटेल को ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे पहला ऐड कर चुके हैं ये वाला, और यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन दे रहा है। अब यहाँ पे हम दूसरा देखेंगे, जाति दर्ज करने के लिए, पता दर्ज करने के लिए, इसमें से जो भी है, जैसे कि हमने जमाबंदी के लिए जमीन के रिलेटेड प्रूफ यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे अपना पता के रिलेटेड हम एक प्रूफ देंगे, पता पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पता का एक डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे इसको दे देंगे। पता में आधार कार्ड, बिजली बिल, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और इस तरह यहाँ पे हम एक एक करके सभी को ऐड कर लेंगे। इसमें जितने भी ऑप्शन है सभी देना आपको अनिवार्य नहीं है, जो आपके पास है वो देना है। कम से कम आप जमाबंदी लगान हेतु आवश्यक दस्तावेज एक दे दीजिए और अपना पता का दे दीजिए और अपना जमीन का लगान जो लगाया तो उसका आदेश यानी कि रसीद जो कटा ये दे दीजिए। ये एक 2-3 डॉक्यूमेंट आपको लगा दीजिए। उसके बाद आपको सिंपली सा इस तरह आपको कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको सिंपली सा प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है। प्रीव्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जमाबंदी में सुधार के लिए आवेदन आपके द्वारा भरा गई डिटेल सारी चीज यहाँ पे आपको शो कर देगा जो आपने भरा है। तो इस परिमार्जन से अभी क्या हो रहा है वो हम आपको पहले बता देते हैं कि हमारा जो ये जमीन है ये नेट पे नहीं चढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से हमारा जमीन का जब रसीद हम काटने जाते थे वहां पे 0-0 दिखाता था, कोई भी शेष अमाउंट नहीं दिखाया जाता था जिसको हम पेमेंट करके अपना जमीन का रसीद काट सकते। तो ये जो हमने प्रक्रिया बताई ये अभी इस लेटेस्ट प्रक्रिया, लेटेस्ट अपडेट है। इस अपडेट के साथ अपने जमीन को ऑनलाइन चढ़ा सकते हैं। अगर आपका जमीन नेट पे नहीं चढ़ा हुआ है या आपका रसीद काटते तो 0 शो करता है, कोई लगान शो नहीं करता है, तो इस तरह आप करेंगे। जैसे प्रीव्यू करेंगे आपके द्वारा भरा के डिटेल सभी यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर एक्सेप्ट है, सिंपली से इस पे एक्सेप्ट क्लिक हियर टू एक्सेप्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी आप देखेंगे आपके सामने एक शपथ पत्र आ जाएगा जिसमें दिया गया है कि आप ये आपका नाम, ये थाना खाता खसरा वगैरह ये सारा चीज सही है ऐसे वैसे। ये शपथ पत्र इसको रीड कीजिए, रीड करने के बाद आई एग्री कीजिए। उसके बाद आपको सिंपली सा प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। यानी कि एक शपथ ले लिया गया ऑनलाइन कि हम जो डिटेल ऊपर फिलअप किए ये हमारी जानकारी के अनुसार ये सारी डिटेल सही है, अगर कुछ गलत पाया जाता है जिम्मेदार हम होंगे। उसके बाद चाहे तो आप इसे सबमिट कर सकते हैं या चाहे तो आप इसे सेव करके रख सकते हैं। सेव एज ड्राफ्ट करेंगे तो सेव हो जाएगा, तो कभी भी आप यहाँ से इसके आगे जाके इसका प्रोसेस कर सकते हैं। चलिए इस एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट करना है तो सिंपली सा फाइनलाइज पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। अगर इसमें लगता है कोई डिटेल आपकी गलत हो चुकी है तो सिंपली से आपको एडिट बटन पे क्लिक करके इसको एडिट कर लेना है। हम जो ऊपर डिटेल भरे हैं ये सभी डेमो डिटेल, ये हम सिर्फ आपको बताने के लिए भरे हैं, इसलिए हम यहाँ पे अभी सबमिट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हम सिर्फ आपको बताने के लिए प्रक्रिया बताया है। ठीक है, इस तरह अपने जमीन को नेट पे चढ़ा कर सकते हैं, अपनी जमीन का रसीद कटवा सकते हैं। ठीक है, फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। सबमिट हो जाने के बाद आपको यहीं पे एक ऑप्शन मिलेगा ट्रैक एप्लीकेशन, सिंपली से यहाँ पे देखेंगे ट्रैक एप्लीकेशन। फाइनलाइज होने के बाद आपको मिलेगा कुछ डिटेल, वहां से आप फाइनलाइज कर सकते, आवेदन संख्या मिलेगा। तो यहाँ पे आप ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करके ट्रैक कर सकते हैं। और इस ट्रैक करने का जो लिंक है आपको इस वेबसाइट पे भी नीचे में यहाँ पे बहुत सारे लिंक है, वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पूछ रहा है कि आपने डिजिटल जमाबंदी पहले से जो आपकी डिटेल चढ़ा हुआ था उसमें सुधार किया या आपने चढ़वाया। मैंने अभी कंप्यूटराइजेशन के लिए किया है, हमारा नेट पे नहीं शो कर रहा था, नेट पे नहीं चढ़ा हुआ, इसीलिए आपका जो जमीन का रसीद है काटते समय 0 शो करता है। तो उसके बाद इसको हम सेलेक्ट किए, इसको जिला, अंचल, आवेदन संख्या, जब आप सबमिट करेंगे अपने एप्लीकेशन को, परिमार्जन को, तो आपको वहाँ पे आवेदन संख्या मिलेगा वो डालेंगे, कैप्चर जो भी मिला वो डाल के आप सर्च करेंगे, आपके सामने स्टेटस शो कर देगा। इस तरह आप किसी का भी स्टेटस चेक कर पाएंगे, परिमार्जन करके परिमार्जन कर सकते हैं। और साथ साथ मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपका इंटरनेट पे चढ़ा हुआ जमीन कम है, जमीन आपका ज्यादा है लेकिन इंटरनेट पे कम शो कर रहा, नाम गलत है, चौहद्दी गलत है, उसके लिए परिमार्जन करने के लिए सिंपली से इसी परिमार्जन पे क्लिक करेंगे। अभी जो हमने परिमार्जन किया है वो ये वाले, यानी कि नेट पे नहीं चढ़ा हुआ था तब हमने चढ़ाया है। यहाँ पे करा है डिजिटल डिजिटल अभी जो हमने किया आवेदन वो ये वाले आवेदन है कि कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए, यानी कि हमारा जमीन नेट पे नहीं चढ़ा हुआ जिसकी वजह से रसीद नहीं कट रहा था, वहाँ बकाया 0 शो कर रहा था, कोई भी डिटेल डालने पे, खाता नंबर, खेसरा नंबर डालने पे कुछ भी नहीं आ रहा था, तब हमने यहाँ पे अभी इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके और इस ऑप्शन को फॉलो करके अभी हमने जमाबंदी किया है। अगर आपका जमीन की डिटेल आपका इंटरनेट पे शो कर रहा है लेकिन कम शो कर रहा है, चौहद्दी गलत है, आपका रकबा गलत है, जो भी चीज गलत है,
आपकी डिटेल इंटरनेट पे चढ़ी हुई लेकिन गलत चढ़ी हुई, उसको सुधार के लिए आपको इसमें इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। मेरी जो डिटेल नहीं चढ़ी हुई तो हमने चढ़ाने के लिए इस पे क्लिक किया, इंटरनेट पे चढ़ाने के लिए भूमि सुधार की वेबसाइट पे चढ़ाने के लिए हमने इस वाले ऑप्शन को क्लिक किया। अगर आपका जमीन इंटरनेट पे चढ़ा हुआ लेकिन डिटेल गलत है, चाहे नाम हो, चौधरी हो, रकबा हो, जमीन हो, उसके लिए आपको यहाँ पे डिजिटल जमाबंदी में सुधार, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में आपका दोनों में डिफरेंस आप समझ गए। पहले जो नेट पे चढ़ा हुआ उसमें सुधार, और दूसरा नेट पे नहीं चढ़ा हुआ नेट पे चढ़ाने के लिए। तो ये वाले तो हम बता चुके हैं, अब दूसरे वाले की यहाँ पे हम बता देते हैं इसी वीडियो में, ताकि आपको दूसरा वीडियो ना देखना पड़े और आपका समय वेस्ट ना हो। सिंपली आपको इस पे क्लिक करेंगे, डिजिटल जमाबंदी में सुधार। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कह रहा है ओल्ड जमाबंदी, यानी कि पुराना जमाबंदी है उसमें आपका गलत हो चुका है, तो आप यहाँ पे करेंगे। अगर नया जमाबंदी आप करना चाहते क्रिएट आफ्टर, यानी कि यहाँ पे अगर दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, यानी कि आपका दाखिल खारिज हो गया है, उस जमाबंदी को आप इंटरनेट पे चलाना चाहते हैं, तो आपको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन करा है आपका जमीन नेट पे चढ़ा हुआ लेकिन डिटेल गलत है, तो ओल्ड जमाबंदी, जो पुराना जमाबंदी आपका किया हुआ नेट पे चढ़ा हुआ उसमें सुधार करना चाहते हैं, तो पहला सेलेक्ट करेंगे। दूसरा करेगा आपने दाखिल खारिज किया है क्रिएट आफ्टर ऑनलाइन मोटेशन, यानी करेगा आपने दाखिल खारिज किया है लेकिन वो उसकी जवाबबंदी आप चलाना चाहते हैं, दूसरा को सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पुराने जवाबबंदी में सुधार करना चाहते हैं, तो पहले को सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे, और जैसे हम प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह के हमारे सामने फॉर्म आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमसे जिला पूछा जाएगा, जो भी जिला है वो जहाँ का भी आप जमीन का करना चाहते हैं वो जिला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अंचल आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे, और प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मौजा आ जाएगा। आप यहाँ पे अपने हिसाब से मौजा सिलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कोई अन्य डिटेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है भाग संख्या या पृष्ठ संख्या या रैयत का नाम या प्लॉट संख्या या खाता संख्या या जवाबबंदी संख्या या कंप्यूटराइज्ड जवाबबंदी संख्या, कोई भी एक डिटेल आपके पास है तो आप इसे सर्च कर सकते हैं। हम यहाँ पे खाता संख्या को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे खाता संख्या डालेंगे, जमीन का खाता संख्या। उसके बाद यहाँ पे सर्च जवाबबंदी पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे अपनी डिटेल डाल के सर्च करेंगी। अभी हमारे पास कोई डाटा नहीं है जिसकी वजह से हम आगे की प्रक्रिया आपको करके नहीं दिखा पा रहे, इसके लिए माफी चाहेंगे। तो इस तरह आप जवाबबंदी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जवाबबंदी क्या होता है, परिमार्जन क्या होता है, ये सारी चीज हमने जाना, और परिमार्जन में दो परिमार्जन, दोनों परिमार्जन में डिफरेंस क्या है ये भी हमने जाना, सारी चीज हमने जाना। अगर आपको ये जो जवाबबंदी जो भी डिटेल आपका इंटरनेट पे चढ़ा हुआ उसमें गलत चढ़ा, उसका आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए कि किस तरह आप उसमें सुधार कर सकते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जो जवाबबंदी जो जमीन की डाटा आपका नेट पे चढ़ा हुआ है उसमें गलत, उसमें सुधार करने के लिए, यानी कि इन इस प्रक्रिया को फॉलो करके किस तरह आप जवाबबंदी कर सकते हैं। अगर आपका इंटरनेट पे जमीन नहीं चढ़ा हुआ है तो मैंने पीछे जो प्रक्रिया बताया उन प्रक्रिया से आप अपने जमीन को इंटरनेट पे चढ़ा सकते हैं। उम्मीद करेंगे आज की इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीख मिली हो, नई जानकारी मिली हो, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह की नॉलेजफुल जानकारी और आपको मिलती रही इस वेबसाइट से। सरकारी जी .com की वेबसाइट को विजिट करते रहिए। इस वेबसाइट पे आपको आपकी काम की जानकारी, लेटेस्ट अपडेट, सरकारी जॉब, सरकारी योजना सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के माध्यम से दी जाती है। उम्मीद करेंगे छोटे से वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। फिर मिलते हैं ऐसे नॉलेजफुल जानकारी के साथ।